और बताओ कैसे चल रहा है सब कुछ? कॉपी वगैरह इवेलुएट हो रही है टाइम पे? हाँ सर, अभी तो ठीक है पहले से। क्या चीज़ ठीक है? इवेल्युएशन प्रोसेस? हाँ, इवैल्यूएशन भी ठीक है और रिमार्क्स भी पहले से अच्छे मिल रहे हैं, तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। ज़्यादा मिल रहे हैं। अरे अच्छा है। ठीक है। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। हैकर्स वगैरह यार बहुत वैसे होते हैं। पूरा सिस्टम हमारा कैप्चर कर लिया, पूरा सिस्टम कैप्चर करके हमें बाहर निकाल दिया था। फिर उसको दोबारा से वापस लेना अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है। अभी 72 घंटे और लगेंगे एकदम नॉर्मल होने में। हाँ सर, हम हेलो। समझ सकते हैं। मतलब पहली बार पहला एक्सपीरियंस था ऐसा। सर जी, आज तक सुना साइबर सिक्योरिटी की नीड आपको भी पड़ गई ना। सबको है। जिसके अकाउंट में पैसे हैं सबको है। गुड पहले सर। पहले भी ऐसा हुआ है, टोरजन वाला जो था ना वायरस। पहले भी हमारे कंप्यूटर में आया था, लेकिन उस टाइम में जब मैं स्टार्ट कर रहा था अकेला ही था, कोई टीम वगैरह नहीं थी। और इतना मतलब नहीं था। लेकिन अभी जो आया ना, सेम वैसा ही वायरस था, तो मैंने वैसे ही नॉर्मली लिया उसको। ये टोरजन आ जाता है ना, एक बार कंप्यूटर में रहता है, वो देखता है कि बंदा क्या है। फिर उसके बाद फिर वो करता है सारी चीजें। तो वो 3 दिन तक हमारे कंप्यूटर में था, क्योंकि जब आया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ अजीब सा कर रहा था कंप्यूटर। तो मैंने फिर विंडो स्कैन पे लगाई, फिर एक जो टोरजन मिला मैंने उसको डिलीट कर दिया, मेरे को लगा हो गया। लेकिन ऐसे नहीं होता और टोरजन वाला। तो 3 दिन के बाद उसने क्या करा कि हमारा टेलीग्राम छीन लिया हमसे, हमारा इंस्टाग्राम ले लिया, सब कुछ ले लिया, सारी आईडीज वगैरह सब ले ली। उसके बाद फिर अब तभी मैंने वो मैसेज करा था और सबको ब्लॉक कर रखा था। एक स्टूडेंट तो कोई था, वो उससे वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा था कहीं, ग्रोक ग्रोक वगैरह पे, टेलीग्राम इस पे, इंस्टाग्राम पे। उसने रजिस्टर भी कर दिया था, और फिर वो $25,000 पता नहीं क्या था वो। तो चलो फाइनली हो गया टाइमली सारी चीज। लेकिन जबरदस्त चीज थी, पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था। इट्स लाइक कि है ना, जैसे तुमने कोई जो है, अगर ऑफलाइन की बात करें, जैसे कि तुमने जो है अपने अपनी शॉप खोल रखी है, कोई आया तुम्हारे, तुम्हें शॉप से बाहर निकाल दिया और खुद बैठ गया। ऐसे था सेम। सेम वो फील थी। सोच के ग्रोथ देखो। बहुत रैपिड हुई है सर। एक हम्म। ग्रोथ भी बहुत रैपिड हुई है। ग्रोथ मतलब किस? हाँ। एक लड़का मुझे मुझे ही रिकमेंड कर रहा है कि मतलब पूछ रहा था कि कैसे लिख रहे हो, मतलब आंसर वगैरह इवेल्युएट करवा रहे हो नहीं, तो बता रहा था। तो वो हम्म। बोल रहा था कि भाई एक यूट्यूब पे चैनल है हे मंत्रा करके, उससे देखना, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने में। कहीं यार थैंक यू, कैसे तुमने बता दी। थैंक यू। ये तो ठीक है। मतलब एक ये था, इससे पहले एक तुमसे पहले से पहले वाला एक बैच था। ये वाला था ये DSSS वाला, जो SP और PA वाला था ना, उसका बैच था। तो उसमें एक स्टूडेंट था, नाम नहीं बताऊंगा। तो उसने, किसी ने पूछा कि है ना, कि तू कहाँ पे कर रहा है, तो उसने बोला कि मैं यहाँ यहाँ कर रहा हूँ। उसने बोला मैंने एक यूट्यूब पे चैनल देखा है हे मंत्रा वाला, उस पे ज्वाइन कर लूँ? तो वो बोला कि नहीं नहीं, उस पे मत ज्वाइन कर। वो एकदम बेकार पढ़ाते हैं, वो कुछ भी नहीं करवा रहे, टाइम पास कर रहे हैं। उसने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है हमारे यहाँ पे। वो बोलता है कि मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं आता, और मतलब सर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उस लड़की ने, ग्वालियर की थी, उसने ट्राई करा। तो फर्स्ट बारी में उसे रिस्पॉन्स मिला, तो उसको लगा कि यार वो बोल रहा था वैसा तो नहीं है। फिर उसने रिक्वेस्ट बोली कि सर से बात करनी है, तो फिर उसने मेरे से बात करी। फिर उसने ज्वाइन करा, फिर ज्वाइन करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा, फिर बाद में एकदम सिलेक्शन हो गया ना, दोनों का हो गया सिलेक्शन। तो बाद में एकदम बता रही कि सर वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा मेरे को तो मुंह पे कुछ और बोलता था वो। तो पता नहीं स्टूडेंट सर, स्टूडेंट होते हैं ऐसे। अभी तो सर प्रोसेस बहुत कंपटीशन कम बहुत करने के स्लो। लिए। हाँ, कंपटीशन कम करने का तरीका है। मतलब 8 टेस्ट लिखा हूँ सर, 5 तो इवेल्युएट होकर भी आ गए हैं, तो मतलब 8 नंबर टेस्ट तो आज ही सबमिट किया हूँ। हम्म। मतलब उसका बैच नंबर भी मिल गया है, 5 का तो इवेल्युएशन भी हो गया है, तो अभी अभी तो मैं वो तब सारी तक चीज स्मूथ देख चल। नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये पांच ये ये जो वाला, ये वाली जो आईडी है ना, ये वाली अभी भी मेरे सिस्टम में लॉगिन नहीं है। अच्छा। मतलब जहाँ लॉगिन है वहाँ लॉगिन है, अदर कोई सिस्टम में लॉगिन नहीं हो पा रहा है अभी। उसके लिए अभी 72 आवर्स और चाहिए। लेकिन हमारे इवेलुएटर्स अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा था इवेलुएशन के लिए। इवन जो लोग ये CAPF का जो इन्होंने जो इंटरव्यू दे रखा है, उन्होंने भी अप्लाई करा था, लेकिन उनका इवेलुएशन थोड़ा सही नहीं था, तो उनको लिया नहीं। तो जो तुम्हारे नहीं इवेलुएटर्स हैं ना, वो बहुत अच्छे इवेलुएटर्स हैं। सर, ये तो मतलब कॉपी में भी देखने को मिल रहा है, मतलब हर पॉइंट पे वो कमेंट करते हैं ये सही है फिर गलत है, या फिर जो हम्म। स्टेप्स मिसिंग है वो बता देते हैं कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, तो हम्म। बहुत सही चल रहा है सर।
हाँ, और अगर ऐसा हो ना कि तुम्हें तुम्हारा इवैल्यूएशन समझना है तो तुम दोबारा भी इवैल्यूएट करा सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार होगा, लेकिन सेम कॉपी, ऐसा नहीं है दूसरा करवाओ। नहीं नहीं सर, बस एक कॉपी में इशू ये हुआ ना मेरे साथ, मतलब मुझे ऐसा लगा पर्सनली, बाकी मतलब वो जैसे कॉपी चेक किए तो पैसेज का 5 क्वेश्चन है, तो वो हम्म। मतलब एक ही बार 6 नंबर दिए थे, तो मतलब हाँ, वो एक वो लगा। पता है क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन की बात कर रहे होगे ना? यस सर, यस कॉम्प्रहेंशन सर। में मोर और लेस सारे बच्चे अच्छा लिखते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स 5-6 मिलते हैं। तो वो सबको चेक करके उसमें कोई रिमार्क्स भी नहीं दे सकते कॉम्प्रहेंशन के अंदर, क्योंकि मोर और लेस सारे बच्चे फाइंड आउट कर लेते हैं। और और अपने सर सर जी लेक्चर। कुछ लोगों को अभी रिसेंटली कॉम्प्रिहेंशन में 10-10 मार्क्स भी मिल रहे हैं, मुझे भी वो इनफैक्ट मिले स्टार्टिंग हैं। में स्टार्टिंग में और मिले टेन थे। आउट ऑफ टेन मिले हैं। वो सर मेरे भी स्टार्टिंग। मतलब लास्ट 2 टेस्ट से मुझे रेगुलर 10-10 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो खैर स्टार्टिंग में कम मिले थे, तो मैंने कॉपी में लिखकर सबमिट हम्म। भी किया था कि सर मुझे प्लीज बताएं कि मतलब मैं पैसेज में मार्क्स कैसे बढ़ा सकता हूँ, बट देखा हम्म। तो ऑलरेडी 10 मार्क्स मिले हुए थे। 12 नंबर था क्या टेस्ट का? बैच नंबर? यस सर 12। हाँ, बैच नंबर 12 वाली जो मैम थी, वो थोड़ा ऐसा कर रही थी, उनको भी हमने थोड़ा टाइट कर दिया कि नहीं, फुल नंबर नहीं देने किसी को। सर सर बैच फिर उन्होंने 11। मेरे को तो सर बहुत ही कम मार्क्स दे दिए। 12 वाले आपने में उनको मैम बहुत। ने। यस सर, सर मेरे को कभी 5 मार्क्स तो मिले ही नहीं, मेरे को ऐसे में 5 मार्क्स दिए मैम ने शायद। फिर ऐसे और में यस मैंने सर। वो बहुत वो जो सर मैम है ना, बहुत वो अच्छा। अच्छे इंस्टीट्यूट में भी इवेल्युएटर थी। अब उन इंस्टीट्यूट का मैं सर नाम मैंने नहीं बोल बहुत सकता, अच्छा लेकिन जो लिखा मैंने था दिया था। वो वाला मॉक टेस्ट मैंने अच्छा दिया था, पर पता नहीं मेरे मार्क्स मतलब सबसे कम उसी टेस्ट में आए 20, वरना मेरे इतने कभी कम मार्क्स आए नहीं सर। सेम नहीं। सेम इशू मेरे साथ भी हुआ है सर, मतलब एक सेम क्वेश्चन इशू था सर जी, बिल्कुल सेम इशू। टूरिज्म वाले। तो हम्म। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर तो उसका दो उसके मतलब 2 सेक्शन थे कि एक कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एक कैसे इकोनॉमिक पे हेल्पफुल है। तो हम्म। मैंने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर एम्प्लॉयमेंट वाला लिखा, फिर इकोनॉमिक वाला लिखा। उसके बाद फिर जो चैलेंजेस है उसे लिखा, फिर हम्म। सॉल्यूशंस है वो लिखा। उसके बाद फिर कंक्लूड किया, मतलब मुझे पढ़ के लग रहा है कि मतलब ठीक लिखा हूँ, बट हम्म। ऐसे में बस 7 मार्क्स मिले हुए थे, तो एक बार मतलब मेरे को वही। कॉपी भेजोगे? टेलीग्राम पे भेजो कॉपी। कहाँ कहाँ पे भेजना होता है सर? ग्रुप वाले पे तो मैसेज बंद है। नहीं नहीं, टेलीग्राम पे ग्रुप में मैं हाई करता हूँ, उस पे करना। अरे यार, ये टेलीग्राम भी अपडेट ले रहा है क्या? नहीं, ठीक है अभी। रुको। ग्रुप में देखो, मैंने एक जिससे मैसेज आया ना लिंक का। यस सर। हाँ, उसी पे भेजो। सुधीर ज्वाइन नहीं कर पा रहा भाई। इट इज नॉट फॉर एंड्रॉइड। अरे, सबके लिए है ये तो। सर हम्म। सर मुझे 12 और 24 बैच के अंदर मेरे को 24 नंबर मिले हैं, बट सर मुझे ऐसे में 7 नंबर ही मिले हैं। सेम सेम इशू मेरे साथ भी हुआ। फिर ऐसे में मैम कम दे रही है नंबर ना तुम्हें। सर वो मुझे जो तो मैम है सर ना, वो मतलब एक हमारा ही अच्छा स्टूडेंट है। मैम सही नंबर दे रही है एक्चुअल में, क्योंकि है ना, एक प्रणव है यहाँ पे। प्रणव को 6 नंबर दे रखे थे, तो मैंने उसका खुद ऐसे उसने बोला, क्योंकि बहुत पुराना स्टूडेंट है, सुप्रीम कोर्ट वाले में भी था। सो उसने बोला कि सर सिर्फ 6 नंबर दे रखे हैं। तो मैंने उसको पूरा पढ़ा, तो 6 तो नहीं थे, खैर उसके 7 या 8 आने चाहिए थे। तो 1-2 नंबर आप थोड़ा बढ़ा के चलो। मैम थोड़ा टाइट मार्किंग कर रही है। यही है एक्चुअल में भी, यही होगा तुम्हारे इसमें ना, कि पता नहीं कौन तुम्हारा इवेल्युएट करेगा, और उसी के हिसाब से वो अपने हिसाब से नंबर देगा, जितना उसका लेवल होगा। ये प्रॉब्लम होती है डिस्क्रिप्टिव के पेपर में, कि जो तुम्हारा इवेल्युएटर है ना, जैसा उसका माइंड है, जैसा उसका वो लेवल है ना, उसके हिसाब से वो नंबर देगा। वो अपने लेवल के हिसाब से सर जी, मैच करता है लोगों को। सर मैं आपको अपनी कॉपी भेज रहा हूँ, मुझे उसमें से 4.5 नंबर मिले। बट प्लीज एक बार देखिएगा आप कि लाइक जेनुअनली इतना कम मिलना था या ज्यादा था उसमें स्कोप, सर क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अच्छा था सर वो। भेजना कहाँ पे है सर? मतलब मेरे साथ भी ये वाला इशू हुआ है, बस एक ऐसे में। टेलीग्राम पे भेजो, एक आधा देख लेता हूँ ना कॉपी, मतलब क्योंकि यहाँ जितना पे मैम दे एक रही है ना, एक उससे उससे डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मैम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्टली वो इवेलुएट कर रही हैं। ये एक मैंने में तो देखा, ये मैसेज मैंने करने देखा। का शायद बंद हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कर रहे हैं बच्चे तो वैसे ना, इसे ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा, हेलो। वो बोल रहे हैं। सर एक्सपेक्टेड डेट कब है टीयर 2 की, आप बता सकते हैं? अब सच अगर मतलब 1-2 दिन में नहीं आई, तो फिर उसके बाद 26 जनवरी के बाद। क्योंकि फिर सर ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते पहले बोलेंगे आ गई तुम्हारी Tier 2 की डेट, ऐसा तो नहीं होगा। 10-15 दिन का टाइम देते हैं वो। सर मैंने भेजा, एक बार चेक करो सर। क्या राहुल? सर कॉपी भेजी मैंने 12th बैच वाली ही। अच्छा, 1 मिनट रुको। ओहो, इसमें तो है ही नहीं। रुको।
कहाँ पे भेज रहे हो राहुल? हेमंत भाई सर का नंबर मैंने सेव कर रखा था, आई थिंक उसमें भेजा है मैंने। आप टेलीग्राम पे राहुल अंतिल ना, मैं आपको कॉपी सेंड कर दूं अपनी, आप सर को फॉरवर्ड कर दोगे? एक बार सर को कंफर्म करने दो कि सर के पास आए या एक मतलब मिनट कोई और अकाउंट है वो, एक बार। अरे नहीं, सर ने बोला था कि मुझे भेज दो, तो सर को मैं भेज नहीं एक पा रहा मिनट हूँ, तो रुको, आप एक भेज मिनट दो। रुको, एक मिनट रुको। और राहुल गुड इवनिंग राहुल की सर। आ गई, राहुल की आ गई, राहुल की आ गई। ठीक है, एक एक की देख के पता चल जाएगा। वैसे तो इस 12th बैच में मैंने देख रखी है, सिर्फ ये प्रिया में, मतलब जो हमारी मैम का नाम है, सिर्फ इनके राहुल बैच में ना थोड़ा वैसे होता है। पर वैसे भी मेरे को मतलब बिल्कुल लीस्ट मार्क्स इसी वाले टेस्ट में मिले, और मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था उस दिन की, इतने मार्क्स कैसे आए। मतलब मैंने अच्छा लिखा हुआ था, फिर अगले टेस्ट में अच्छे आने लग गए, तो फिर मेरे को पता लग गया कि हाँ थोड़ी इवेल्युएशन टाइट कर रखी है। हम्म। राहुल भाई, मेरी कॉपी भी सर को सेंड कर देना यार, मैंने आपको भेज रखी है। ओके। अरे आईबी वाले तुम लोग हो यार, तुम कॉपी नहीं साइन कर पा रहे टेलीग्राम पे। सर नहीं सर, आपका वो बता तो नहीं एक्सेस ही नहीं रहा, हो हो रहा नहीं है रहा, डिकोड कैसे करोगे चीजों को? हो नहीं रहा है सर, पता नहीं। तुम्हें सर पता है नहीं हो ये रहा है, जो मैसेज ये सेंड जो नहीं हो रहा है आपको। ये जो हैकर था, ये फिनलैंड, मतलब हाँ, लोकेशन फिनलैंड दिखा रहा था। और जो हमारा टेक्निकल वाला जो वो है ना ग्रुप, वो उस दिन एब्सेंट था जिस दिन एक्चुअल में ये सारी चीज मेन प्रॉब्लम हो रही थी। तो सुबह 9 बजे से मैं बैठा था और रात को 9 बजे तक मैंने उसको पूरे को मैंने खुद अकेले छुड़वाया उससे। तो तुम तो यार इतने यंग लोग हो, सर एक कॉपी नहीं हेमंत्रा भेज पा रहे सपोर्ट है हो। क्या चैनल? क्या चीज? हेमंत्रा सपोर्ट पे भेजना है क्या कॉपी? हाँ, हेमंत्रा सपोर्ट पे भेजना है। ओके सर। सर ये 10 डेज चैलेंज सर कब से होगा? ये 10 दिन पहले एग्जाम की डेट आएगी ना, उससे 10 दिन पहले। ओके सर, तो डेट अभी कंफर्म नहीं है क्या? 11 जनवरी? अभी अब लग नहीं रहा मेरे को 26 जनवरी से वो पहले करवाएंगे, क्योंकि ओके। अगर 11 तारीख की जो डेट बोल रहे थे सारे लोग, और हम्म। जो हमारा सूत्र बोल रहा था वो भी गलत निकला। सो 11 तारीख होती तो अभी तक आ जाता। एक ओके दो दिन सर, सर और अभी वेट कर लो। अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, 1 2 दिन और वेट कर लो, 1 2 दिन में पता चल जाएगा। 11 तो उसके बाद, नहीं तो फिर एटलीस्ट 26। कितने कितने दिन पहले देते हैं नोटिफिकेशन? 15 दिन, एटलीस्ट 15 दिन, 10 15 दिन पहले तो देते ही देते हैं। सर मेरा एक डाउट था कि जैसे मैं टूरिज्म सेक्टर पे ऐसे लिख रहा था, हम्म। तो उसमें जैसे लॉन्ग आंसर हैं, जो दो आंसर हैं लॉन्ग, उनमें जैसे एनवायरमेंटल कल्चरल चैलेंजेस हो गए, रूरल हेरिटेज टूरिज्म और इनके रिलेटेड जो ग्रोथ वगैरह। तो हम्म। सर जैसे इनमें चैलेंजेस में अपन को पॉइंट्स पता है कि भाई और क्राउडिंग है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सर ये हम कन्वेंशनल जनरल पॉइंट लिखें या फिर अब इसमें डाटा क्या डाल सकते हैं कि भाई जैसे और क्राउडिंग है तो उसके लिए क्या डाटा डालें, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में भाई ऐसे क्या डाटा कि भाई किसकी कितनी मतलब इनकम है। डेटा ऐसा ऐसा नहीं कि हर हर जो आप दे रहे हो पॉइंट उसमें एकदम स्टैटिक डेटा डालना है। जनरल डेटा भी डाल सकते हो, जैसे दिल्ली। हाँ सर, जैसे भाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे सॉलिड वेस्ट इंक्रीज हो रहा है या इस टाइप के एग्जांपल डाल दिए। जैसे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, इसके अंदर तो कुछ ऐसा सॉलिड वाला डेटा डालना है, इस पे तो बहुत डेटा है। जैसे कि एक तो मिनिस्ट्री का डेटा है ना अपना, कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 10% था वेस्ट कलेक्ट होता है, ऐसा कुछ था। टेन हाँ परसेंट सर। रिसाइकल होता है, 30% कलेक्ट होता है, ऐसे करके कुछ था डेटा, एक मैंने सर बताया बताया भी अराउंड था शायद। डेली वन 70% कलेक्ट होता है, 60 टन 20%। डेली वेस्ट, अर्बन वेस्ट प्रोड्यूस करती है अपनी इंडिया। क्या चीज? अर्बन मैनेजमेंट खराब है सर अपना। डेली अर्बन इंडिया अपना 160 ऑफ टन वेस्ट प्रोड्यूस करता है। नहीं सर नहीं, मेरे हाँ, को एक प्रोड्यूस करती है, उसमें से कलेक्ट जो होता है वो शायद 30% होता है, हाँ रिसाइकल होता है वो 10% होता है। ऐसे ऐसे वाले सेवेंटी डेटा जरूर परसेंट लिखना जब कलेक्ट होता है डिग्रेडेशन का लिखो। सर। 70% कलेक्ट होता है, 20% रिसाइकिल। हाँ, ऐसा कुछ था, मेरे को हल्का हल्का हाँ याद आ रहा है। आपके नोट
आपके नोट्स तो में। सर सर मेरे को हर एक चीज हर पूछनी थी। पॉइंट में डाटा डालना भाई, जैसे नहीं, जनरल हर टॉपिक हैं पॉइंट में तो अब डलेगा भी नहीं, इनमें। हर पॉइंट में नहीं डलेगा। लेकिन है ना, जब उसको लिखो ना, लिखने का तरीका थोड़ा सॉलिड सा रखना, ऐसा नहीं कि जस्ट नाम लिख रहे हो। थोड़ा सा डिस्कस करना, डिस्कस इन सेंस कि एक लाइन का एटलीस्ट लिखना। आंसर की बात कर रहे हो ना? यस सर, लॉन्ग आंसर। हाँ, लॉन्ग आंसर में एटलीस्ट एक लाइन का वो सेंटेंस लिखना। क्योंकि कई बच्चे सिर्फ वर्ड्स लिख रहे हैं। अगर टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है, लेट्स से ऐसा होता है कि तुम पे बहुत 5 मिनट बचे हैं और एक लास्ट आंसर है, तो फिर वर्ड्स जो हो वो लिखो, ठीक है। लेकिन अगर टाइम और है, स्टार्टिंग से वैसे ही प्रैक्टिस करना कि एटलीस्ट एक लाइन का तो एक पॉइंट लिखना ही लिखना। और सर सर जैसे मेरे को अब इसी जो टॉपिक जीएस में के अगर टॉपिक रहता है। मेजर्स लिख रहे एक हैं मिनट, एक अपन। मिनट, देखो, एक एक करके बोलो, क्योंकि तो नहीं तो फिर मैं भी नहीं समझ पाऊंगा ना। आप हैंड रेज सर मुझे करना। ऐसे में सर मुझे ऐसे के रिगार्डिंग एक डाउट था। सो जनरली जैसे सोशल मीडिया पर ऐसे लिख रहे थे तो बहुत सारे उसके पॉइंट्स है जो कि फैक्ट है, बट हम्म, ऐसे ऑल्सो रिक्वायर्स एनालिसिस। तो सर हर एक पॉइंट जैसे रेडिकलाइजेशन हो गया या फिर क्रॉस बॉर्डर जो भी हमारे हो रही हैं चीजें हम्म, यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट एनालाइज करने गए तो वो 2.5-3 पन्ने से ऊपर हो जाएगा। सो हाँ, कैसे बैलेंस करें एनालिसिस को एंड फैक्ट्स को? पहले ये बताओ हमें ज्वाइन कब करा है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन से लग रहा है तुमने अभी अभी बैच ज्वाइन करा है। हाँ सर, बहुत ही रिसेंटली अभी तुरंत ही ज्वाइन किया सर। लेक्चर देखोगे तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है कि अच्छा, ओके। एसए के अंदर तुम्हें नॉलेज दिखाने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट 2 या 3 पॉइंट डिस्कस करो, खत्म। लेकिन लॉन्ग आंसर के अंदर सब कुछ दिखा देना। ओके सर, अंडरस्टूड। थैंक यू। सर सर ठीक जो है। जीएस वाले टॉपिक्स है लाइक पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सब वो भी कवर करने पड़ेंगे? क्या चीज? सर जो जीएस वाले टॉपिक होते हैं जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस है या फिर हिस्ट्री वाले कुछ क्वेश्चंस है, वो भी कवर करने पड़ेंगे, वो भी आ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसे तो फिर पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो पता थोड़ा नहीं, मैंने अपने कहीं आप को पढ़ा था लिमिट कि लिमिट में रखना। क्योंकि आईबी का एग्जाम है ना, सीएपीएफ का भी नहीं है। तो सर जो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस है ये तो थोड़ा बहुत करंट में भी आते हैं, तो ये वाले तो थोड़े बहुत कवर करने पड़ेंगे ना, ये हाँ, वाला तो ये टॉपिक? ये सारे तो हम अपने लेक्चर्स के अंदर भी कवर कर लेंगे। शायद हेलो हमारे सर। के अंदर है या फिर ये वाला या नहीं है। सर अभी तो कवर नहीं करा है हम लोगों ने। ठीक है, पुराने वाले में भी नहीं करा। नो सर। ठीक है, देखता हूँ। मतलब इसके जो तुम्हारे पुराने वाला ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये ये गवर्नर वाला इशू कुछ पूछेंगे। लेकिन ओके। अगर पूछ भी लेते हैं तो ये देख, इसका इसका हमने शायद कवर कर रखा है इसके अंदर, अपने जो दूसरे वाला चैनल है ना उसमें। तो सुबह सुबह थोड़ा बहुत देख लिया करो उसको, आधा एक घंटा पुराने लेक्चर देखना चालू कर दो। करंट सर अफेयर्स में ये काफी बार लग चुका है ना, जैसे कि प्रेसिडेंट टूल लग चुका है, तो वो गवर्नेंस से रिलेटेड वो टॉपिक पूछा था मैं बेसिकली। अभी तो, अभी कहाँ लगा है वो, मणिपुर में लगा था थोड़े टाइम पहले। यस सर, प्रीलिम्स के टाइम जब प्रीलिम्स डायरेक्टली का नहीं रिजल्ट। पूछेंगे, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक हो गया। तुम्हें इसके बारे में पॉइंट कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। वो कुछ ऐसा ओके सर। ऐसा जो, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जिसको तुम अच्छे से जानते हो, और उसको उसके बारे में न्यूज़पेपर में रहता भी है वो सारी चीजें। सो सर ओके सर। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज के बाहर लिख सकते हैं क्या कुछ? एक मिनट रुको। राहुल, समझ आ गया ना? जी सर, आ गया। ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को सजेस्ट करना कि जो तुम्हें लगता है कि ऐसा वाला टॉपिक होना चाहिए, उसकी हम एक वीडियो बना देंगे। कोई सजेस्ट नहीं करता मेरे को, तो फिर मेरे को लगता है किसी को किसी से जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला अभी तुमने बताया ना, इसको कवर कर सकते हैं हम बहुत इजीली। ओके। ओके सर। हम्म। सर इसी के कंटिन्यू में मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ एम विकास, आई बोलो। ऑडिबल सर? यस यस, यू आर ऑडिबल विकास। ये सर जो उसमें लॉन्ग आंसर में 3 टॉपिक्स मेंशन है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक। इनका सर अगर आप सारे तीनों थीम्स के अंदर अगर आप 10 या 12 टॉपिक दे देते, जैसे अभी ये पूछ रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में है, तो पॉलिटी के अंदर ऐसे 5 या 10 टॉपिक्स, उसी तरह अगर सोशियो इकोनॉमिक में 10 टॉपिक्स और करंट अफेयर्स में 10 टॉपिक्स, क्योंकि लेक्चर सिलेबस में कर यही लिए तीन विकास? कीवर्ड्स मेंशन है। लेक्चर कर लिए क्या, एक बार बताओ। मैंने सर बस वो टेस्ट वाले ज्वाइन किए हैं आपका बैच। लेक्चर वाला एक बार देख लो, वो तुम जो बोल रहे हो ना, वो सारे चीज हमने कवर कर लिया है। हर एक डायमेंशन कवर कर रखा है हमने लेक्चर्स के अंदर। मैक्सिमम अगर 90% डायमेंशन बोलूँ तो 90% हमने कर रखा है पूरा, जो भी तुम सोच सकते हो। ओके सर, मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी है, बस मेरे को डिसाइड करना था कि क्या क्या मैं रिवाइज करूंगा इस एग्जाम के लिए।
इसलिए मैं बस टॉपिक्स की लिस्टिंग चाह रहा था आपसे। टॉपिक्स कोई, मतलब आईबी वाला जो है स्पेसिफिक टॉपिक तो पूछ नहीं रहा, वो इंटर रिलेटेड टॉपिक पूछता है। जैसे देखा ना तुमने कि सोशल मीडिया को रेडिकलाइजेशन ये इससे कनेक्ट करके पूछा था, तो अब मैं बोलूं कि ये वाला टॉपिक कर लो तो वो रह जाएगा। तो ऐसे करके ना तुम्हें हॉलिस्टिकली एक बार वो देखना हमारा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में जो सारे सेक्टर्स हैं ना, उस सेक्टर्स को एक बार रिवाइज कर लेना। वो सेक्टर्स बहुत ब्रॉड सेक्टर्स हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो हमने जस्ट छोटा मोटा डिस्कस कर लिया हो। हेल्थ केयर के सेक्टर का रिलेशन डायरेक्टली जो है हमारी नेशनल सिक्योरिटी से है। क्योंकि अगर तुमने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ तीन चीजें होती हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। सो एक हेल्थ हो गई, हाँ जी हमारी सर। एजुकेशन हो गई, स्किल हो गई। ये तीनों चीज हमने डिस्कस कर लिया है, फिर एम्प्लॉयमेंट का अपने आप कवर हो गया। ऐसे करके हॉलिस्टिकली देखो, वही लेक्चर के जो है ना सिलेबस है, वही टॉपिक है, उसी को एक बार कर लो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ऐसे दो सर पॉइंट पॉइंट्स जो आउट लिखे हैं करके मैं मैंने, एक बता नहीं पाता, सच बता रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। मैं अल्टीमेटली वैसे नहीं बता पाता कि लो तुम सोशल मीडिया ये कर लो, वो सिर्फ एक छोटा सा डायमेंशन हो जाएगा। उससे इधर उधर आ गया तो तुम फिर वैसे नहीं कर पाओगे। सर सर जैसे एक मिनट राजेश, टूरिज्म। गीतांजलि का हाथ काफी टाइप से जो है ओके खड़ा है। सर, वो गीतांजलि थैंक यू सो बहुत मच। मतलब लाइन में लगी हुई है एक तरह से, और तुम लोग लाइन तोड़ तोड़ के आगे जा रहे हो। हेलो सर। गुड आफ्टरनून, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। यस यस सर सर, तो मुझे ये पूछना था कि ऑन सर्टेन टॉपिक्स लाइक अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स के नेम मेंशन करने हो तो सर उसको कैसे करें सर विदाउट राइटिंग मच अबाउट दोज फ्रेमवर्क की, लाइक मुझे बस उनका नाम मेंशन करना हो ताकि वो इवैल्यूएटर के साइट पे आ जाए। किसके अंदर, एसए के अंदर? ऐसे हो या लॉन्ग आंसर हो सर, तो जैसे क्वेश्चन में यूएन के वैसे मेरे को समझ फ्रेमवर्क्स नहीं आया वगैरह। गीतांजलि, क्वेश्चन क्या था? कि हम आपको सर जस्ट जैसे मेंशन करना है किसी चीज को, हाँ हाँ सर, जैसे स्कीम अगर को। नहीं फ्रेमवर्क, जैसे अगर टॉपिक इज क्लाइमेट चेंज तो उस पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स आर सेंडाई फ्रेमवर्क या ह्यूगो फ्रेमवर्क, तो हम्म। इफ आई हैव टू मेंशन दोस फ्रेमवर्क तो सर कैसे करें? स्टिल मेरे को समझ नहीं आया क्या है, स्पीकर दूर है थोड़ा। क्वेश्चन ये है शायद कि जैसे हमारे जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में वो सेंडाई वाला फ्रेमवर्क है, और हमारा ये क्लाइमेट चेंज के अंदर ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट हो गया, यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, इसको मेंशन कैसे करना है? जी जी हाँ, यही इसको एज अ क्वेश्चन। सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है ना एक तरह से उस ब्रॉड प्रॉब्लम के ग्लोबल लेवल पे। तो सर जैसे हम सोल्यूशन में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का एक अलग मेंशन करते हैं, तो उसको मतलब हमें ग्लोबल लेवल से एज अ मेंशन करना पड़ेगा? देखो ये क्योंकि 300 वर्ड्स का ऐसे है ना, हम्म। तो इसको इसमें सारी चीजों को नहीं मेंशन कर सकते, एक या दो फ्रेमवर्क को ही मेंशन कर सकते हो, या एक या दो जो बॉडीज हैं उनको ही मेंशन कर सकते हो। क्योंकि हम इंटरनेशनल सॉल्यूशन तो बताएंगे नहीं अकेला, हाँ नेशनल सर लेवल का भी तभी। सॉल्यूशन बताएंगे। तो इसके लिए सिर्फ हम्म। 1 से 1.5 लाइन यूज कर सकते हो मैक्सिमम, अगर करना चाहते हो तो, वो भी सॉल्यूशन वाले उसमें जस्ट सर मेंशन अगर करके हम कि इंटरनेशनल सॉल्यूशन है ये सारे हमारे। ओके सर, अगर हम सर इनको कंक्लूजन में ऐड करें तब? कंट्रीब्यूशन के अंदर लाइक एक एग्जांपल बताओ मेरे को, तब मैं समझूंगा अच्छे नहीं से। नहीं, कंक्लूजन एंड में, बिल्कुल कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर, हाँ। हाँ कर सकते हो कंक्लूजन में, ये तो कंक्लूजन के पार्ट में ही आएगा। और या फिर ये जहाँ पे प्रॉब्लम बता रहे हो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन अगर वहीं पे बता रहे हो, कई कई बच्चे क्या करते हैं ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 3 4 उसमें पैरा में खत्म कर देते हैं। तो वैसे करके भी आप कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा ये। लेकिन सिर्फ इसको मेंशन कर सकते हैं अगर हाँ हाँ स्पेसिफिकली सर। नहीं पूछा। क्योंकि अगर स्पेसिफिकली पूछेंगे तो इसी के बारे में बताओगे, फिर जो हमारी प्रॉब्लम्स है उससे उससे रिलेटेड बताओगे। लेकिन नहीं पूछा तो सिर्फ नाम ही मेंशन होगा इसका, और कुछ यस सर, मेंशन यस नहीं सर। होगा। नहीं सर, मेरे को भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि अगर उनको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने लग जाएंगे तब तो सर तो 3 लाइन एक, हो अगर जाएगा। अगर मिनिमम से मिनिमम बताओगे इनके बारे में, एक बॉडी के बारे में, तो 2 से 3 लाइन खाएगा ये। हम्म। और फिर सॉल्यूशन के अंदर तो खुद ही हमारे पास 6 या 7 लाइन है, एक हाँ हाँ। पैराग्राफ के अंदर 7 या 8 लाइन है। तो वो यस नहीं हो पाएगा, सिर्फ नाम ही मेंशन होगा इनका। और अगर सर। बड़ी बड़ी बॉडी का नाम मेंशन करो तो सिर्फ शॉर्टकट में करना, जैसे यूएनएफ ट्रिपल सी हो गया, कोई फुल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत फेमस बॉडी है ये सारी। सर राइट। एंड सर एक बार इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग भी ना, जो ये 12th वाला बैच जो हो रहा था, मेरी भी एक कॉपी 12th वाले बैच में चेक हुई थी सर, हम्म। तो उसमें मतलब आई रियलाइज कि इवैल्यूएशन मतलब स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, बट उसमें ना जो रिमार्क्स थे ना काफी
मतलब एनालाइज करके दिया हुआ था, लाइक मेरे ऐसे में प्रॉपर पॉजिटिव एंड लाइक व्हाट पॉइंट्स आई कुड हैव एडेड, हम पूरा यही मतलब उसमें ऐड करा एक हुआ एक था। बच्चे मतलब दो जनों ने ट्वेल्थ बैच के बारे में कंप्लेंट है, सही बताऊं तो उस ट्वेल्थ नहीं सर, बैच को। मतलब कंप्लेन नहीं है सर, हाँ मतलब नहीं नहीं, मैं माय मैं पॉइंट समझ इज। गया, मैं समझ गया वही मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ट्वेल्थ बैच के बारे में ना बच्चों को क्या कंफ्यूजन है, उस मैम के साथ क्या प्रॉब्लम है। जो मेरे को सिर्फ उसका इवैल्यूएशन देख के समझ आया कि है ना, वो मैम जो है बच्चे को अच्छे से एनालाइज कर लेती है, ठीक है, लेकिन है वो एनालाइज करके बच्चे को अपने माइंड में ही समझा देती है, वो लिखती नहीं है वहां पे, वो लिखती है स्पेसिफिक पॉइंट लिखती है सिर्फ। तो सिर्फ यस वही सर, समझ सकता है जिसको पता हो कि हाँ मैंने क्या कर रखा है और ये यहाँ पे ये आना चाहिए। क्योंकि सर मेरी एसए में काफी डिटेल्ड वो हो रखी थी और लॉन्ग आंसर्स में इतने नहीं थे। बट सर माय पॉइंट इज कि जो बाद के मतलब मैंने और एक मॉक दिया था, तो सर उन दोनों मॉक्स में ना मार्क्स में लाइक काफी वास्ट डिफरेंस है। तो सर आई थिंक अलग उसमें अलग अगर इवेल्युएटर्स हैं, जैसे ट्वेल्थ के अंदर कम होंगे। यस सर, बट वो डिफरेंस ना इतना ज्यादा था, तो अभी अगर मैं ये क्लास अटेंड नहीं करती तो मेरे को तो अपने दिमाग में यही मतलब चलता रहता कि क्या मैंने हाँ, ऐसा लिख दिया तो इतना मेजर डिफरेंस है वो मार्क्स में। इवेल्युएटर्स का फर्क है, वो अपने हिसाब से मेजर करते हैं लोगों को। उनका लेवल ये है तो वो सोचते हैं सारे इसके ऊपर ही जाएंगे या फिर इसके बराबर आएंगे तब मैं इनको जो है 10 मार्क्स दूंगी, ऐसे सोचते हो मैम। उन मैम के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो सोच लेती है, वो एनालाइज कर लेती है, वो डिस्कस भी कर लेती है बच्चे से, लेकिन सिर्फ अपने माइंड के अंदर, वो वहां पे लिखना भूल जाती है। लिखती सिर्फ वही पॉइंट है कि यहाँ पे ये आना चाहिए था, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं। ये ट्वेल्थ बैच में जो मैम है उनके साथ प्रॉब्लम है, और 19th भी उन्हीं के पास है। तो मेरे को भी वो जो कॉम्प्रिहेंशन है उसमें बिल्कुल भी कोई भी रिमार्क्स नहीं दे रखा और 6 मार्क्स कॉम्प्रहेंशन के दे अंदर नहीं रखे। मिलते मार्क्स, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन मोरलेस सब सही लिखते हैं। ओके सर। कॉम्प्रहेंशन के अंदर आप खुद देखोगे, आपको भी पता है कि सही लिखा है मैंने एकदम। तो मोरलेस सबको एक जैसे ही मार्क्स मिलते हैं कॉम्प्रहेंशन के अंदर। सर कॉम्प्रिहेंशन के ओके रिगार्ड। जितेंद्र। हाँ, जैन सर। जय हिंद। हाँ सर, मेरा मैसेज मिला क्या? मैं तो कई दिन से आपको कोशिश कर रहा था सर कांटेक्ट करने के लिए, बट अच्छा अच्छा, आज आप ही तक कोई रिस्पांस ही वो नहीं। है मरीन कमांडो नहीं, जो। पहले तो मैं अब डिमोरलाइज होकर बंद ही कर दिया सर बात करना, क्योंकि मैं कितना बार डिस्टर्ब करूँ मैडम को आपके। अच्छा अच्छा, समझ गया, आप घर आने यहाँ पे आने के एटलीस्ट लिए बोल रहे थे 5 ना, ऑफिस आने के लिए। हमारा कुछ डाउट था सर, तो मैं बात करना चाह रहा था। मैडम ऐसे रिएक्ट नहीं किया कि ये बहुत हाई कॉन्फिडेंशियल आपका ऑफिस है सर, नहीं नहीं, वो और कोई कॉल भी नहीं आया। 3-4 दिन मैंने अपने आप को थोड़ा अलग कर रखा था, बहुत बहुत हाई लेवल, मतलब प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ज्यादा, उसको सॉल्व करना था, तो मेरे को लगा कि मेरे को कोई ना डिस्टर्ब करे तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जितेंद्र जी। हमें लगा कोई बात नहीं सर, हमें लगा कि क्या पता आपको मैसेज मिला कि नहीं मिला सर। नहीं, मैंने उनको बोल दिया था, वो बोलने हेलो। लगी थी मेरे को, मैंने बोला कि मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो, जो है आप खुद देखो इन सब चीजों को। मेरे कोई को नहीं बात पता था कि आप हैं, नहीं। लेकिन थोड़ा सा। यस सर, यस सर। तो बताइए कैसे हैं, नहीं, क्या प्रॉब्लम है। मैं सर बढ़िया है सर। ये बताइए, जो हमारा जो लॉन्ग आंसर है सर, तो जो टेस्ट में 16 टेस्ट में जो लॉन्ग आंसर दिया है सर, तो उसी को हम लोग प्रैक्टिस करें कि अलग से करना पड़ेगा सर? उसी को प्रैक्टिस कीजिए, वो अच्छा है, वो सारी चीजों की प्रैक्टिस करवा देगा आपकी। वही मतलब हम्म। और जो बाकी कोई करंट अफेयर का तो कोई लॉन्ग आंसर का प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है सर ना? नहीं नहीं, एक बार वो 16 को कीजिए, उसके बाद अगर होता है तो फिर वो देखेंगे, पहले वो 16, लेकिन सबसे पहले वो 16 है, क्योंकि 16 है ना, वो हर यस एक सर, यस सर, डायमेंशन को यस सर, टच कर लेंगे आपके, मैक्सिमम हर एक डायमेंशन को टच कर लेंगे यस सर, 16 यस क्वेश्चन। आप है ना, सर, एक यस सर, बार यस सर। एक बाकी बार एक बार है कभी ना, आना आ पुरानी सकते हैं कि यूट्यूब नहीं वीडियो सर? होगी ना, उनको देखिएगा। तो है ना, ये ऐसा था कि इसके पहले कोई बैच था या इसके बाद कोई बैच था, उस टाइम पे मैंने आईबी को नहीं टच करा था ऐसे। तो फिर नेक्स्ट बैच के या फिर उससे पहले बैच के, जैसे हाँ जैसे मैंने अभी लिया उसकी वीडियो अपलोड कर रखी थी, फिर जब आईबी का एग्जाम हो गया तो उस वीडियो पे कमेंट कर रहे थे जो पहले वाली थी कि ये वाला आया था आईबी के अंदर। तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। अभी यूट्यूब पे वीडियो बंद हो गया क्या ना सर? आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे, अभी अपना पूरा खतरे में थी जान थोड़ा उसको सॉल्व करना था। ये हैकर्स लोग बहुत वो हाई वीडियो। लेवल के लोग हैं। यस सर, यस सर। इसको बाकी आप कभी दोबारा आना होगा स्टार्ट तो करेंगे मिल सारी चीज। हाँ जी। कभी कभी मिल सकते हैं क्या सर, आना आकर के आपसे फेस टू हाँ फेस? बिल्कुल, लेकिन मैं बताऊंगा तब। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, जय हिंद। ठीक सर।
जय सर। सुमित, कोई नहीं, एक एक करके देख लेंगे। एसपी, नाम क्या है आपका? सर संस्कार सर। हाँ संस्कार, 1 मिनट बस सुमित, उसके बाद आपका नंबर। ओके सर ओके। सुमित। सर मुझे ये डाउट था कि सर कॉम्प्रिहेंशन में हम पैसेज के बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं, ये तो मैंने स्टार्टिंग से मना कर रहा हूँ ना मैं, कॉम्प्रहेंशन में पैसेज के बाहर तो नहीं जाना। सर पर जो टेस्ट सॉल्यूशन है ना उसमें सर वो ऑनलाइन एजुकेशन पे था, तो उसमें दीक्षा वगैरह और ई पाठशाला वगैरह ऐड किया हुआ था आंसर में, जो कि पैसेज में कहीं मेंशन नहीं था उसका। ठीक है 1 मिनट रुको, मेरे को दिखाना। नहीं नहीं, पैसेज टेस्ट के बाहर नहीं जाना। टेस्ट नंबर बताओ। टेस्ट नंबर 3 था सर, वो मिनी एवोल्यूशन का। ठीक है। और सर दूसरा मुझे ये था कि सर जैसे पैसेज में हमें डीप में जाना है, सॉरी ऐसे में हमें डीप में जाना है, और सर लॉन्ग आंसर में हमें ब्रेथ में लिखना है बहुत सारे पॉइंट्स, यही है ना सर? हाँ, कह सकते हो कि एसए के अंदर हमें पॉइंट्स कम लिखने हैं, लेकिन थोड़ा एनालाइज, वो क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा ज्यादा करना है हर एक चीज को। ठीक है। लेकिन उसके सर फिर अंदर वो ज्यादा रिमार्क्स। पॉइंट आप कवर नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम 3 कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा। जी जी सर, लेकिन फिर वो रिमार्क्स में दे देते कि ये पॉइंट्स कवर नहीं हुए वो आपके, तो देने ही पड़ेंगे उनको तो, कुछ तो देंगे सर फिर रिमार्क्स में, वो यही देंगे। फिर मार्क्स कम आ जाते हैं ना, फिर सर डिमोटिवेशन सा होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो। ठीक है, सर बस जनरल मत लिखना, क्योंकि वो ठीक है। किसी का था, किसी ने अभी दोबारा कॉपी एवेलुएट करवाई थी किसी एक बच्चे ने 12 बैच का। तो उस मैम को जब दोबारा भेजी तो मैम ने पूरा उस कॉपी को भर के भेजा, उसके बाद दोबारा लिख के भी भेजा कि बच्चे से बोलना कि बहुत जनरलाइज वो जो है इंट्रोडक्शन लिखता है। पता नहीं किसकी कॉपी थी, लेकिन आज ही तो वो हुआ है वो दोबारा सारा। इवेल्युएट करा सकते हैं। क्या तो चीज? सर सर दोबारा कैसे इवेल्युएट करा सकते हैं? वो तो एक ही बार मतलब उधर अपलोड कर सकते हैं ना। बहुत रेयर केस के अंदर, ऐसा नहीं है सारे बच्चे फिर दोबारा भेजने लग जाओ, सेम बस कॉपी ऐसे ना सेम मेरे कॉपी। मेरे साथ वो हुआ था ना कि लाइक मेरा एक रह गया था वो टेस्ट, तो मैंने लाइक पिछले वाले टेस्ट में 2 पीडीएफ डाल दी एक साथ, क्योंकि वो हम्म 15 MB से कम हो रहा था। तो हम्म। दोनों इवेल्युएट हो जाएंगी सर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगी दोनों इवेलुएट। वो हमारी टीम ही वहाँ, मतलब पूरा प्रोसेस है ना, पूरा वो है, एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है ना वो है। तो वो हमारा टीम इवेल्युएटर तक पहुंचने ही नहीं देगी उसको, वो बीच में से आउट कर देगी उसको। तो सर बट सर एक ही पीडीएफ है सर वो। वो एक ही पीडीएफ खोल के तो देखते हैं ना सारे। तो सर सर एक भी नहीं होगी तो सर मेरे ठीक को है तो। ठीक है ठीक है। हाँ संस्कार। सर एक सर डाउट और था। हाँ, अब सर नेक्स्ट मेरा टाइम में ठीक है सुमित, एक एक करके, नहीं तो फिर मैं डाउट नहीं ले पाऊंगा ना। सर 12th बैच का मेरा कॉपी थी सर, उसमें सर ए से में सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स मिले सर। तो वही लग रहा है कि सर ऐसा क्या मतलब गलती हो गया, समझ नहीं आ रहा है। उसको इवैल्यूएशन भी मैंने उसी कॉपी पे लिख दिया, जिस समझ चीज के नहीं आ रहा 12th बैच वाले हैं वो 2 से 2.5 मार्क्स ऐड कर लो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा एक तरह से। है। तब भी सर 8 ही बनेंगे। हाँ मैम ने 8, तो लिखा फिर है। 8 वाले ही होंगे फिर मार्क्स, क्योंकि जित मैंने देखा था 2 की कॉपी देखी थी 12th बैच में, तो जितने हम्म। उसने दे रखे थे ना उससे 2 ही नंबर ज्यादा मेरे को लग रहा था कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे उसके। और सर जो पैसेज था उसमें मैम ने सिर्फ 5 मार्क्स था, उसमें कुछ मार्क्स नहीं दिया था, 5 मार्क्स दे के छोड़ दिया था मैम ने। हाँ, पैसेज में मैंने बताया अभी 2 बार पहले ही कि पैसेज के अंदर कोई मार्क्स रिमार्क्स वगैरह इतने सच नहीं मिलते, क्योंकि हम्म। सारे वही है आंसर, वही सॉल्यूशन है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिख दोगे तो वो मार्क्स काट के फिर लिखेंगे रिमार्क्स कि ये तुम्हें ये करा है, वो नहीं करना चाहिए। तो सर 5 ही उसमें एक्सपेक्ट करें, मतलब उससे ऊपर आगे पीछे नहीं हो सकता कुछ? 6 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 10 के 10। अच्छा। जिसके 10 आ रहे हैं वो खुश मत होना, वो गलती से दे दिए हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं होगा। देखो स्टार्टिंग जब चल रही थी ना अपने कोर्स की, तो तुम्हें पुश करना था कि लिखो लिखो लिखो, ठीक है, तो हम्म। तुम्हारे अच्छे नंबर देने पड़ते हैं। जब तुम्हारे हम्म। अच्छे नंबर आएंगे तुम खुश हो जाओगे कि नहीं, मैं जितने सोच रहा था उतने आ नहीं रहे, उससे ज्यादा आ रहे हैं, तो तुम ज्यादा लिखोगे, ठीक है। तो ज्यादा लिखोगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अब कम नंबर आएंगे, अब तुम अपने आप को पुश करोगे कि तुम्हें चलने की आदत हो गई। समझे? ठीक है। ठीक है सर ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग सर के नंबर रियल से कंपेयर मत करना। सर ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। सुधीर सिंह, हैंड रेस कर लो, हैंड रेस कर लो। सर हाँ सुधीर, बोलो सुधीर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कह रहे हैं सर, जैसे सर हमारे हमारे पास टाइम लिमिटेड है और सर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो सर जी कहाँ उसको रिसोर्सेज कैसे ज्यादा सर, हैं? मतलब सर जी जैसे सिर्फ इतना सिर्फ चीज़ टेस्ट पढ़ना सीरीज है ले सर रखी जी। है ना, ये प्रॉब्लम है ना। नहीं सर, नहीं टेस्ट नहीं लिए सर, मैं लिया हूँ, बैच लिया हूँ। हाँ तो फिर रिसोर्सेज पहले अपने रिसोर्सेज बस उतना, ठीक है, पूरी दुनिया को नहीं तो पढ़ना हमें। उस ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर जी जैसे फिर उसको करना पूरा चीज़ सर जी
रिवीजन करना भी सर जी, इसके बाद एक महीने में सर कैसे इतना जल्दी हो पाएगा सर? 16 लेक्चर, 16 लेक्चर में हर एक लेक्चर में मान लो कि हमारी है 16 नहीं 20 लेक्चर है, 25 लेक्चर है हमारे, 25 मान लो एवरेज, ठीक है। पच्चीस जी सर। लेक्चर 25 लेक्चर के अंदर हर एक लेक्चर के अंदर 4 PDF, मतलब तुम्हें 100 पेज की एक बुकलेट है जिसको तुम्हें बार बार पढ़ना है। कहाँ बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। और नहीं यकीन सर। मानो, बिलीव मी कि ये जो 100 पेज की जो तुम्हारी PDF है ना, किसी भी, जी सर। तुम जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हो, 4 से 5 साल हो गए हो, उसको दिखाना, उससे उसकी क्वालिटी के बारे में पूछना, जिसने मेंस दे नहीं रखा सर, हो, जिसने नहीं मेंस सर, या मैं इंटरव्यू दे क्वालिटी पे रखा हो, नहीं, उससे पूछना कि बात यार ये क्वालिटी 100 की जो नहीं है सर, वो मैं सब इनफ है, बहुत है, ये 100 बहुत है, इसके अंदर बहुत चीजें हैं। समझ रहा हूँ सर, क्वालिटी पे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सर कह रहा हूँ टाइम मतलब कम है और हाँ, मतलब मैं अपना मैं भी उसी चीज मतलब। को कह रहा हूँ कि ये जो 100 है ना, ये तुम्हारे हाँ, टाइम को बचाने के लिए, इसको बार बार रिवाइज करो। अपने ओके टाइम को सर। देखो कि कहाँ पे टाइम जो है तुम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास। जॉब करते हो? नहीं सर, जॉब नहीं करते, इसे और इन अदर एग्जाम जैसे सीजीएल का हो गया, मेंस हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ये सब भी एग्जाम लगे हुए हैं साथ में ये भी। देखो मतलब मेरी मतलब एडवाइस मानो तो किसी एक एग्जाम पे फोकस कर लो, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए तो बैच लिया हूँ सर, इसके लिए आईबी के लिए, हाँ, क्योंकि मतलब किसी एक सीजीएल एग्जाम का पे तो फोकस कर लो तो ज्यादा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि ये भी एग्जाम है वो भी एग्जाम है। एग्जाम तो लगते रहते हैं, जी ट्रेन है एक सर। तरह से। पर डेट जी एक सर साथ आ कल जाती है। क्या हुआ प्रिंस? सर। डेट अचानक सर एक साथ आ जाती है, पहले एक एक मंथ का 2 2 मंथ का गैप रहता है, उसे पता लगता है मेंस की साथ लग गए 2 2 4 4 दिन से। मतलब ये तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सारी चीजों में एक साथ नहीं कर सकते तुम, दो नाव में सवार मत होना, डूब जाओगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। ठीक है, रुक जाओ, सुधीर के बाद फिर विशाल, लाइन से। विशाल थोड़ा फास्ट, ठीक है। विशाल, सैनिक विशाल। हेलो, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम विशाल। सर, मेरी एक कॉपी मैंने आपको भेजी थी, वो आपने देखी थी? नहीं, मैंने अभी कोई कॉपी नहीं देखी 4 5 दिन से। नहीं सर, पहले की है 34 मार्क्स वाली, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। हाँ, कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है, तुमने कुछ मेरे को सेंड किया था और मैंने देखा भी था। क्या हुआ, जी बताओ जी बताओ, सर। इशू बताओ। सर वही मुझे कंफर्म करना था कि अगर वो सही हो तो मैं उसी पैटर्न पे आंसर्स लिखूं आगे भी। मैंने कुछ बोला था? आपने वो जो मुझे मैसेज आया था उसमें यही लिखा था कि अगर जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो आपकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करते हैं ये तो आप। टीम ने भेजा है, मैंने नहीं भेजा। चलो कोई नहीं, मैं जी थोड़ा हाँ। सा टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा, ठीक है विशाल। ठीक है सर, थैंक यू। कितने नंबर मिल रहे हैं ये बताओ। सर उसमें 34.5 थे। कौन सा बैच था? सर वो बैच शायद 5 बैच था, मुझे देखना पड़ेगा सर वो। ठीक है, वो अभी के मतलब थोड़ा सा नंबर अभी के देखना, अभी के रियल थोड़े से नंबर सही हैं। सर जो लास्ट बैच है ना अभी, मेरा मार्क 7 उसमें है मेरे 26 मार्क्स। शायद मैंने देखी थी तुम्हारी कॉपी विशाल। जी सर। सही सही लिखते हो तुम, क्योंकि मेरे को याद है मैंने देख के तुमसे बोला भी था कि ये तुम्हारी राइटिंग है, ऐसा कुछ बोला था मैंने तुम्हें। सर, वो फर्स्ट मार्क था पहले वाला, वो तो फर्स्ट ही था। हाँ, तो उसमें राइटिंग तो भी वही रहेगी ना, चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, लिखने का स्टाइल तो वही रहेगा। नहीं सर, उसके बाद इम्प्रूव हुआ है मेरा वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था फर्स्ट वाला। ठीक है तो ठीक है, कोई नहीं, सही है। अभिषेक, अभिषेक, एक ही अभिषेक है यहाँ पे। सर मेरा एक डाउट है सर इसमें, सर गुड इवनिंग सर। सर हाँ, गुड मेरा एक इवनिंग, गुड डाउट है इवनिंग। कि सर इसमें पैसेज रहता है सर, इसमें सर जैसे उसमें लिखना रहता है, इसमें आंसर किसी किसी में सर 10 नंबर दे दिए हैं सर, मैम ने पता नहीं स्टार्टिंग कौन वाले सी। में दे रखे होंगे मैम ने। दोबारा सर 5 ही नंबर दे रहे हैं, तो इसको सर कैसे इम्प्रूव करें, और सर ऐसे में सर कितना नंबर अच्छा मिल सकता है सर? देखो, अच्छा बुरा ना सिर्फ अगर एक इंडिविजुअल इवेल्युएट करे तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर मोर और लेस अच्छे नंबर बोलो कि एसए के अंदर क्या है, तो अगर तुम 11 12 नंबर क्रॉस कर रहे हो एसए के अंदर तो अच्छे नंबर है। तो यस 40 40 कोई मतलब इतना हाई जो है वो टारगेट सेट मत करना। जस्ट यस।
मतलब ऐसे के अंदर अगर 12 क्रॉस कर रहे हो तो बहुत अच्छे नंबर है तुम्हारे, स्पेशली वो जैसे 12 में बैच सर की 10 मैडम के नंबर अंदर। थे सर, उसमें सर उसमें जैसे पैसेज नहीं रहता सर, इसमें सर किसी किसी में सर 5 ही नंबर दे रहे हैं, जबकि सर सेम पैटर्न पे लिख रहे हैं सर। पता नहीं सर इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं सर। पैसेज के अंदर है ना, देखो यस सर। पैसेज के अंदर जो पूछा है वो सबको दिख रहा है साफ साफ। तो बस यस तुम्हें अपने लिखने का पैटर्न थोड़ा सा फॉर्मल करना है, ऐसे कैजुअल तरीके से नहीं लिखना, वर्ड्स थोड़े से अच्छे से लिखना, सेम रिपीट मत करना, टोटल लाइन को रिपीट मत करना। कोई कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को एज इट इज लिख सकते हो, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। बस यही है, तुम फॉर्मल तरीके से लिखो उसे। बाकी ऑन एन एवरेज जो हमारा कॉम्प्रहेंशन है 5 से 6 मिलेंगे उसमें, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। स्टार्टिंग में मिल गए होंगे लेकिन अब नहीं मिलेंगे। सर और सर एक डाउट था, तो सर कॉपी रहती है सर वहाँ का सर आईबी का सर, उसमें सर यूपीएससी टाइप का कॉपी रहता है या सर उसमें सर प्लेन पेज रहता है उसमें? प्लेन पेज रहता है उसमें। तो उसमें सर ऐसे के लिए सर लगभग सर 3 पेज भरने रहेंगे ना सर? 300 वर्ड्स मतलब 2.5 पेज मान के चलो ऑन एन एवरेज। ये सर उतना सर, और सर जो सर लॉन्ग आंसर रहता है लगभग 2 पेज। चलो ठीक है, ये क्वेरी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स देखो उसके अंदर ये कवर हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे खड़े हैं लाइन में, ठीक है ओके, अभिषेक। थैंक यू सर। सर शुभ। सर मैं हेलो गुड सर। इवनिंग। गुलशन शुभ के बाद, ठीक है। सर मैं पहले से हूँ, अच्छा चलिए कोई नहीं। नहीं नहीं, इसमें मेरे में वैसे आता है कि जिसने हैंड रेस पहले करा है ना उसका हाँ सीक्वेंस सर, बच तो जाता है। मैं आपके ऊपर शो कर रहा है इसमें, तो आपको शायद नीचे वाला अरे देख रहे हैं, पूछ ऊपर लो का नहीं भाई, देख पा रहे हैं। कोई चलो दिक्कत ठीक है, नहीं। तुम बोल लो गुलशन, कोई नहीं तुम बोलो। सर मैं सबसे पहले सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये मैं टेस्ट सीरीज बैच ज्वाइन किया था, तो जब आप बोले थे ना कि 11 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, तो हम्म, मेरे मेरे पास टाइम कम था, मतलब मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। तो कंटेंट जो लिखने के लिए सर मॉक में, तो मैं इधर उधर से, जैसे आपका फोल्डर कंटेंट है वहां से उठा रहा था, कुछ गूगल के हेल्प ले रहा था, तो सर टाइम लग रहा था। फिर सर मुझे लगा कि अगर जो आप मॉडल आंसर जो देते हैं उसी से, मतलब वही कंटेंट को इसीलिए मतलब नहीं देता अच्छे मैं से मॉडल रिवाइज करके। आंसर, इसीलिए नहीं देता कि टाइम सर बचाने तो के चक्कर में उसे कॉपी करने लग जाते हो। नहीं सर, मतलब कि पहले उसको प्रिपेयर करके, मतलब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ऊपर रख के नीचे छाप दिया, वैसे नहीं, पहले 1-2 दिन प्रिपेयर करके उसी वही कंटेंट को, और फिर कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करके उसमें लिख सकते हैं। ये सही रहेगा या मतलब ठीक नहीं रहेगा, वो आपसे पूछना था बस। मतलब देखो कि है ना, अपनी खुद की थॉट प्रोसेस को डेवलप करो ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमने जैसे अभी जैसे प्रोसेस को बता रहे हो कि उसी के हिसाब से आपने प्रिपेयर कर लिया तो वो कॉपी हो जाता है एक तरह से। जस्ट अपनी थोड़ी थॉट प्रोसेस को ओरिजिनल रखो। देखो लिखने का तरीका तो बता ही रखा है मैंने तुम्हें, हाउ टू राइट वाले यस लेक्चर के अंदर ही, यूट्यूब लेक्चर के अंदर भी, कि यस किस सर, यस तरीके सर। से लिखते हैं। तो जस्ट उस तरीके से लिखो स्टार्टिंग में। 4-5 दिन का टाइम दो बस, सिर्फ 4-5 दिन अच्छे से दे दोगे ना, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर लेकिन मैं 4-5 दिन का देना पड़ेगा टाइम। यस सर, सर मैंने पहले 2-3 लेक्चर सर, जो दो और तीन मॉक था वो और जो मैं ऐसे गुलशन ही अटेम्प्ट तुम्हारे किया वाला था। जो तरीका है ना कि उसमें से देख के उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी जब तुम्हारा जो टॉपिक होगा ना वो अटपटा सा आ गया, वहां पे यस तुम्हें सर। बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जो बच्चा उस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है ना कि सिर्फ अपनी थॉट के हिसाब से लिख रहा है, उसको वहां यस प्रॉब्लम सर। नहीं आएगी, वो तुरंत उसके हिसाब से सोचना सीख जाएगा। ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। शुभ। और जिसका डाउट क्लियर होते जाए वो अपने हैंड को नीचे करते रहना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभ। Sir, actually, I have two small doubts. So, first one is like, has the date been finalized for tier two? अभी Tier 2 की टाइमलाइन मतलब फाइनलाइज हो चुकी है नहीं? बिकॉज यू सेड दैट देखो, इट हैज। मतलब पहली चीज तो ये आईबी वाला डिपार्टमेंट है, तो इतनी पब्लिकली कोई बोल दे कि हाँ मुझे पता है, तो ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। सर आपके जस्ट सबको कनेक्शन होंगे सबको ना। सबको क्लू है कि 11 तारीख को होने वाला है, सबको ऐसे आइडिया है, अच्छा। लेकिन किसी को कंफर्मेशन नहीं है। इवन मतलब अंदर से भी कोई मैसेज वैसेज नहीं आ रहे बाहर। Okay, and the second doubt is, I also contacted your team regarding like some of the additional topics like water crisis, AI governance, digital literacy. अगर possible हो सके तो सर आप YouTube पे जैसे मतलब कुछ वीडियोस डाली थी। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे ना स्पेसिफिक टॉपिक बताना है, जैसे डिजिटल लिटरेसी हो गया, ऐसे टाइप तो के। 3-4 ही हैं सर, ये जैसे वाटर मैं क्राइसिस, करवा दूंगा। वाटर एआई। क्राइसिस करवाने की मेरे को जरूरत नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज वाला देखो, एनवायरनमेंट वाला देखो, उससे कवर हो जाएगा। सर वो हाँ, वाटर क्राइसिस हो जाएगा, एआई और ये गवर्नेंस गवर्नेंस और ठीक है।
ये ये दो। देख लेंगे, ये देख लेंगे, ये मेरे को लेकिन मैसेज करते रहना मेरे को कंटिन्यूअसली। हाँ सर, मैंने आपको करा था देखो टेलीग्राम। मैंने टाइमलाइन दे रखी है इवैल्यूएशन की, उसके बाद भी कंटिन्यू तुम इवैल्यूएशन के मैसेज करते हो मेरे को, ठीक है। मतलब मैं किसी को डायरेक्टली नहीं बोल रहा, ये टॉपिक मैसेज करा करो मेरे को कि सर ये वाला करवाओ, ठीक है। तो मैं फिर ये इस पे ध्यान दूंगा, लेकिन मैं उस मैसेज को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इवैल्यूएशन मैं फास्ट करवा रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चा जो है बोले जा रहा है बार बार, जैसे तो मत बोला करो। I only contacted about these topics only, sir, on हम्म, Telegram. ठीक है शुभ, Okay, इट्स अ thank गुड you so थिंग। much. ठीक है, तुम मेरे को सजेस्ट करना वहाँ पे एंड आई विल वर्क इसके Okay, ऊपर। sir. I'll again post it on the Telegram. ओके। हिमांशु, हिमांशु राज। यस सर, हेलो। हेलो हिमांशु बोलो बोलो। सर, दो डाउट थे। जैसे क्वेश्चन रहता है ना कि मतलब कोई क्वेश्चन है उस पे है कि इसके काउज क्या है, इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, इसके मेजर्स क्या होंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, फिर जैसे काउज है, कंसिक्वेंस है, फिर मेजर्स है। तो तीनों में अगर तीन तीन पॉइंट भी कवर करते जा रहा हूँ, फिर अंत में कंक्लूजन लिख रहा तीन हूँ। तो बहुत इससे ज्यादा है। ज्यादा। लॉन्ग यस आंसर सर, में तो नहीं इतना बोल रहे? हाँ, लॉन्ग आंसर में बोल रहा हूँ सर। लॉन्ग आंसर में 3 से काम नहीं चलेगा, ज्यादा करो भाई, 5-6 करो कम से कम। तो मतलब काउज में भी 5-6 और कंसिक्वेंस में 5-6, जितना मेजर्स में भी ज्यादा हो 5-6। सके लॉन्ग आंसर के, इतना तो जितना ज्यादा हो सके वो फ्लो चार्ट वगैरह यूज करो, वो ओके पॉइंट पॉइंट वाइज लिखो, हेडिंग बनाओ उसकी, अच्छे तरीके से करो उसको। ओके मतलब सर, नहीं मुझे। देखने पे किसी को लगे कि हाँ इसको पता है। और जनरल चीजें मत लिखना। इवन ओके मतलब सर। एक्सेप्शन की, जब तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता तो लिखोगे ही, लेकिन जनरल चीजें अवॉइड करना लिखने की, सोचने पे टाइम लगाना, वो हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर एक आई थिंक ग्रुप मतलब कंप्लीटली इधर से एसीआईओ है, तो कंप्लीटली मैं इस पे ही शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि सीजीएल मेंस भी था, लेकिन प्योरली एसीआई मतलब आईबी के लिए ही डेडिकेटेड हूँ स्टार्टिंग से ही। और सर एक मतलब बैकअप में सिक्योरिटी असिस्टेंट रखा हुआ हूँ। तो आपने सर ग्रुप में आया था कि टेस्ट सीरीज, मैंने रिप्लाई भी किया था, यस सर टेस्ट सीरीज अगर हो सके तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। अच्छा हाँ, मेरे को उन सर से बात करनी थी, मैं भूल गया। यस हाँ सर, वो क्यों। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मतलब सर, हमारा प्लान तो है एक लेके आने का। मैं उन सर से बात करता हूँ, वो सर भी जॉब करते हैं ना, वो वहाँ पे एसओ हैं। तो ओके सर, तो लास्ट टाइम वो मतलब बिजी थे, मैं उनसे बात करके एक लेके आता हूँ आपका, ठीक है। एक बैकअप में मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट भी रहेगा, तो कंप्लीटली आईबी ही डेडिकेटेड हूँ, तो बाकी सिक्योरिटी फिर ठीक हो असिस्टेंट में जाएगा। वही है ना, ट्रांसलेशन वगैरह है ना बस। हाँ बस बस वही है, थोड़ा सा एक हो ठीक है, जाएगा। वो सर अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है सर, ठीक। यस सर, यस सर। ठीक है शिवांश, बिल्कुल बिल्कुल। संकित, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट डाइवर्सिटी टॉपिक को लेके था। हम्म। सर जो सैलेड बाउल थ्योरी है और मेल्टिंग पॉट पॉट थ्योरी है सर, उसको इंडियन कल्चरल कंटेक्स्ट में कैसे रिलेट कर सकते हैं? कौन सी वाली थ्योरी बोले? सैलेड बाउल और मेल्टिंग पॉट। ये कौन लोग हैं? नहीं सर, वो मैं सर यूपीएससी बैकग्राउंड से हूँ। कौन सा ऑप्शन तो आया सर तुम्हारा? मेरा सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ तभी तुम्हें ऐसे ऐसे नाम पता है, मुझे नाम पता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, मैं मेरा एंथ्रो है। लेकिन अच्छा लेकिन अगर चाहो तो लिख सकते हो। जी सर। लेकिन ऐसे 300 वर्ड के ऐसे में कहाँ तुम इतने बड़े बड़े नामों को लिखोगे, फिर उनके बारे में डिस्कस करोगे। ट्राई सर कर वो सकते हो, मैंने एक बार ट्राई सर वो करके मैंने दिखाना, अभी। ओके सर, ओके। ठीक है। ओके लेकिन क्योंकि 300 वर्ड है ना, मतलब उसमें तो बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं, बहुत लिखने का स्पेस होता है, बहुत चीज डिस्कस करने का स्पेस होता है, इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस की कमी है। और स्पेस की कमी के साथ साथ तुम्हें फिर डायमेंशंस भी दिखानी है। तो अगर किसी रिसर्चर का नाम लोगे या फिर जो तुम्हारे जो फिलोसफर्स होते हैं उनका नाम लोगे, तो उनकी फिलॉसफी को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ नाम नाम लोगे। तो अगर कहीं सूट करे ऐसे कि वो माहौल बन रहा हो लिखने का उस टाइप का, तो इंट्रोड्यूस करना, वरना अवॉइड करना, ठीक है। ओके, थैंक यू। राहुल, स्टेंजिन तक करते हैं, ठीक है, स्टेंजिन के बाद मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ राहुल बोलो बोलो, या गलती से हाथ उठा लिया? कैमरा ऑफ कर रहे हो, ऑन कर रहे हो? ये लो आप करो। हम्म। सर मेरे को ये पूछना था भाई कि मैंने 2 टेस्ट डाल दिए तो क्या होगा, मेरा इवेल्यूएट होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, वो दोबारा से मैसेज कर देंगे आपको कि आपने जो है 2 टेस्ट एक साथ डाल रखे हैं।
तो सर एक तो कर देना चाहिए ना। फिर उनको पता नहीं चलेगा ना कि आप कौन सा करवाना चाहते हो। आप बोल सर देना कौन कि सा भी कर दें। हाँ ठीक है, आप बोल देना उनसे, वो डिले नहीं होगा इसमें। ये नहीं है कि आपका सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, आपका सीक्वेंस लग जाएगा, उसके बाद ये सारी सर चीजें लाइक होंगी। मैंने 13 दे चुका हूँ तो 3 ही रह गए सर मेरे, तो फिर कैसे होगा? मेरे को 3 और देने पड़ेंगे ना वो। समझा नहीं मैं। सर लाइक मैं 13 दे चुका हूँ तो 3 का अच्छा स्पेस अच्छा, बचा है ना। तेरह तेरह दे चुके हैं? अच्छा, अरे वाह, ठीक है। यस सर। तो हो सर जाएगा फिर हो कैसे जाएगा हो अपलोड कर? जाएगा। वो किस ओके में अपलोड कर रहा है, कौन से वाले टेस्ट में? सर, ये लास्ट वाला जो डिजास्टर मैनेजमेंट है। क्या इसमें वो सीरियल नंबर आ गया क्या? सर हाँ, अभी सीरियल नंबर आई थिंक, लेट मी देखना सर। बैच अलॉट कर दिया, नंबरिंग कर दी उन्होंने? सर अभी तो वो रेड ही आ रहा था कि अभी मतलब फेल्ड लिखा रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने बैच उसके नीचे देखो फील्ड लिखा है ना, उसके नीचे लिखा होगा कि आपका बैच नंबर ये है और आपकी कॉपी अंडर इवेल्युएशन है। कोई नहीं, मैंने नाम सर लिख लिया तुम्हारा। मैं 17, सर 17 है बैच 17-1। 17th का 1। यस ठीक है सर। ठीक है, करवा दूंगा इसको, ठीक है। ओके सर। प्रबल। Hello. Hi, sir. Am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल प्रबल। Yeah. So, सर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैंने मतलब प्रिपेयर तो मैं कर रहा हूँ लगभग 20-25 दिनों से। हम्म बट मैंने कल ही आपका टेस्ट सीरीज खरीदा है। सो मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है कि मैं लेक्चर्स वगैरह विकास नाम वाले से बैच ले सकूं। हम्म। तो बस मैं ये जानना चाहता था कि एक मतलब विकास नाम से हूँ। कैसे इफिशिएंटली मैं जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है उनको मैं कम टाइम में कवर कर सकूं, और मतलब मेरे टेस्ट देने का ड्यूरेशन वगैरह मतलब इंटरवल वगैरह कैसा रहना चाहिए, उसको मैं कैसे मैनेज करूं। देखो प्रबल, मैंने जो तुमने ग्रुप ज्वाइन करा होगा टेलीग्राम का, उसको स्क्रॉल राइट। करना और ऊपर एक पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है मैंने, कंपाइलेशन। ओके। उसमें सारे जो है नोट्स हैं जो हमारे लेक्चर के हैं। तो ओके। क्योंकि इन बच्चों को प्रोवाइड करा रखा था, तो तुम भी हमारे बच्चे ही हो, तो तुम्हें भी प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो लेक्चर नहीं देख पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस नोट से प्रिपेयर कर लेना थोड़ा थोड़ा। और ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए इसका, तो 2 दिन में एक टेस्ट लिखो, बहुत है। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ज्योति। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति। सर मेरे 2 डाउट्स थे सर। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में 2 चैलेंजेस आते हैं और कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा दिया रहता है, तो क्या हमें सिर्फ 2 ही मेंशन करने हैं कि 3 और 4 भी हम कर सकते हैं? ज्योति, मैंने इसका रिप्लाई कर रखा है टेलीग्राम पे, तुमने ही पूछा था। नहीं सर, मैंने नहीं पूछा था। नहीं, आपने ही पूछा था, यही सेम क्वेश्चन था, मैंने इसका रिप्लाई करा था टेलीग्राम पे। देखो, मुझे याद है मैंने करा है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने करा है। और पूरे ओके सर, मैं प्रॉपर देख तरीके से लूँगी। लिख के करा है। मतलब उसमें करना ये है कि जस्ट फर्स्ट लाइन में आप मेंशन कर दो कि सेवरल चैलेंजेस है इसके, जैसे लाइक ये, और मेन हम्म। 2 चैलेंजेस ये है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो सारी चीज बता दोगे और 2 पॉइंट भी बता दोगे, ठीक है। ओके सर। और सर और वो ये जो, हेमंत्रा सपोर्ट वाला जो चैनल है सर, वो मैंने इस पे मैसेज किया था, वो डिलीटेड अकाउंट दिखा रहा है अभी। अरे हाँ, मैं अभी अच्छा लेट ज्वाइन करा होगा, हमारा पूरा सिस्टम है ना हैक हो गया था, तो उसको छुड़ाने में हमें 3 से 4 दिन लग गए। मतलब एक 2 दिन तो मेरे पूरे पूरे दिन लगे हैं। मतलब बिना हाँ लंच सर, वो करे, तो बिना मैसेज देख ब्रेकफास्ट लिया करे मैं था। लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ। सो वो फाइनली अब रिकवर हो गया है। तो इसीलिए वो पुराने वाला जो है वो डिलीटेड आ रहा है, लेकिन उसी के अंदर दोबारा से हम ही एडमिन है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो थोड़ा मतलब है, चैलेंजेस भी हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है इजी है एकदम। राजेश। यस सर। हम्म। सर 2 डाउट और थे मेरे कि हाँ बोलो। एक तो जो इंट्रो होता है, जैसे भाई अपन लॉन्ग आंसर में इंट्रो लिख रहे हैं, हम्म तो जैसे लॉन्ग आंसर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में होता है कि भाई कोई भी 2 चीज़ों के बारे में या कुछ भी चैलेंजेस एडवांटेज होते हैं, हम्म। तो हम उसके इंट्रो में जनरल पूरा जो उस सेक्टर का नहीं। कंट्रीब्यूशन या डाटा लिख सकते हैं, या फिर उन प्रॉपर उन। देखो, जो लॉन्ग आंसर के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ लॉन्ग आंसर, हम्म, कोई लॉन्ग आंसर लिखते हो ना, तो उसके अंदर कुछ भी चीज करंट में चल रही है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो लिखो। ना कि उसके बारे में कि क्या ये सेक्टर है,
उसमें बहुत कम नंबर मिलेंगे। अगर देखो दो बच्चे हैं, एक लिख रहा है जैसे कोई भी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ठीक है, तो कोई गिग वर्कर के ऊपर कुछ आ रखा होगा, न्यूज में चलता रहता है, ठीक है, वो हो गया। या फिर XYZ कुछ भी चीज है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड है, जो करंट न्यूज में है, एक बच्चा उससे स्टार्ट कर रहा है, और सिर्फ 3 लाइन से ज्यादा मत लिखना, 2 से 3 लाइन इंट्रोडक्शन के लिए लॉन्ग आंसर के अंदर। उसके बाद दूसरा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, सर्विस सेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन द GDP बता रहा है, फिर सर्विस सेक्टर के बारे में चीजें डिस्कस कर रहा है। वो 5 लाइन भी लिखेगा तो 2 लाइन को ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है, ओके सर। तो वैसे करना। और सर सेकंड डाउट ये है कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन में आंसर लिखते हैं, तो सर जैसे कुछ पार्ट अपन को क्वेश्चन का लिखना होता है कि भाई दीज आर टू, और कुछ भी भाई एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कोई भी, तो वो क्वेश्चन वाली लैंग्वेज उसमें यूज करें टाइम अगर कम है तो, या फिर देखो नहीं करें? उसके अंदर जैसे लॉन्ग आंसर के अंदर जब दूसरा मतलब एक से दूसरे में जंप करते हो ना, तो एक कनेक्टिंग लाइन दे दो, वो लॉन्ग आंसर की यूज करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, लॉन्ग जो आंसर के अंदर फ्रीडम रहती है बहुत ज्यादा। नहीं सर, कॉम्प्रिहेंशन में जब क्वेश्चंस अच्छा, का आंसर करते हैं कॉम्प्रीहेंशन के अंदर बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ। कि भाई क्वेश्चन का जैसे मेंशन टू इनिशिएटिव, तो वहाँ हम जरूरी डायरेक्ट टू इनिशिएटिव लिखें या फिर पूरी लैंग्वेज लिखें कि दीज आर टू इनिशिएटिव्स आर एज फॉलोज, ऐसे कुछ भी करके? नहीं नहीं, पूरी लाइन में लिखोगे। कॉम्प्रहेंशन में मैंने बोला ना, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, तो फॉर्मल तरीके से लिखना है। तो फॉर्मल में जस्ट वो 2 इनिशिएटिव बोल रहा है, तो तुमने लिख दिया 2 इनिशिएटिव, कम नंबर मिलेंगे। ओके और ये सर। लिख दिया दीज आर द 2 इनिशिएटिव रिलेटेड टू जो भी होगा उससे, उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क होगा, लेकिन पॉइंट पॉइंट करके वो 5 में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा। और ये हैबिट फिर कंटिन्यू रहेगी, तो ऐसे के अंदर भी दिखेगी ये हैबिट, और लॉन्ग आंसर के अंदर भी दिखेगी। तो थोड़ा फॉर्मली लिखने का ट्राई करना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। निकिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैंने जो फर्स्ट मिनी टेस्ट सीरीज ले रखी है आपकी, तो मेरा फर्स्ट जब मैंने टेस्ट असाइन किया था तो उसकी इवैल्यूएशन में पैसेज वाले में लिखा है कि डोंट कॉपी पेस्ट लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। बट सर मतलब पैराग्राफ से ही तो निकाल के आंसर राइट करना है, तो अलग से कैसे लिखेंगे मतलब? आ, क्या लिखा था? डोंट कॉपी पेस्ट लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। हाँ, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना ना, डायरेक्टली मतलब सेम टू सेम नहीं लिखना। तो अच्छा, हाँ हाँ, आप एक एक बच्चे के अंदर लिखा था, शायद आपने व्हाट्सएप पे भी ये डाउट क्लियर करा था ना। नहीं सर, व्हाट्सएप पे नहीं किया था। ये सेम चीज किसी और के साथ भी थी, सो सेम टू सेम नहीं लिखना, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में यूज करो। ये होता है ना, ये चीज है ना आपकी, वो दिखाती है, वैसे नाम भी उसका वही कॉम्प्रहेंशन है, वो कॉम्प्रहेंसिव पावर दिखाती है कि आप समझ रहे हो उसको और फिर अपने वर्ड्सों में लिख रहे हो, शायद इसीलिए उसका नाम कॉम्प्रहेंशन है। ठीक है, तो सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, थोड़ा सा उसको समझो फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो। हाँ सर, उतना तो किया है, लाइक जैसे अभी आप बता रहे थे, लाइक अगर टू किया इनिशिएटिव्स नहीं होगा पूछे तभी तो उसने रिमार्क्स दिए हैं ऐसे। मे बी। एंड मतलब काफी डिफरेंस था, क्योंकि सेकंड वाला जो हुआ था उसमें तो पूरे आउट ऑफ 10 दिए, बट ये फर्स्ट कौन वाले सा में बैच है? मेरे को बैच नंबर बताओ, किसने 10 ऑफ 10 दे रहा है? ये 11 पॉइंट वाला 11-3 करके था, उसमें तो पूरे 10 था। एंड सेकंड आउट है सर, मैं एक्चुअली अरे लॉन्ग ठीक आंसर है ठीक टाइप है। में हम्म। मार्किंग अच्छी नहीं आ रही है। किसके अंदर? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि लाइक मैंने बता तो रखा है कैसे लिखना है। प्रॉब्लम क्या आ रही हाँ, है आपको? मैंने रिवाइज सेम कब वैसे कर ही रहे हो क्या लिखा था। नोट्स को? नहीं, अभी तो हाँ, मैंने 2 ही टेस्ट दिए, तो फर्स्ट वाले में तो मे बी नहीं शायद नहीं, मैंने टेस्ट तो कम देना है, साथ लिखा साथ था। नोट्स को रिवाइज भी करना है आपके। अगर टेस्ट सीरीज ले रखी है, चाहे आपने वो हमारा योद्धा वाला ले रखा है, दोनों के अंदर मैंने एक आपको नोट्स कंपाइलेशन प्रोवाइड करा रखी है पूरे पूरे उसकी। तो उसको बहुत बार रिवाइज करो, जब उसको बहुत बार रिवाइज करोगे ना कुछ आएगा तुम्हारे माइंड में जब लॉन्ग आंसर लिखोगे। और कुछ हाँ, ना कुछ वो नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगी, उसको कंटेंट लिखो वहां वाली पे। पीडीएफ। हाँ, कंटेंट वाली। नहीं नहीं, हाँ एक वो। था कंटेंट बिल्ड, एक तो था हमारा जो जनरल ग्रुप है, तो उसके अंदर 2 PDF है, एक तो वन बुकलेट, एक कंटेंट बिल्डर। हाँ वो जी, हाँ दोनों जी। नहीं, वो दोनों नहीं, आपके लिए सिर्फ एक तीसरी जो बुकलेट है, कंपाइलेशन है हमारे लेक्चर्स का ना,
वो वाली, ओके उसको सर मैंने बट कोई भी नाम नहीं दे रखा, वो जस्ट ऐसे कंपाइलेशन करके डाल रखी है। बट मैंने बैच पे जो आपके मतलब वीडियोस थी, आपने बोला था 10 या 11 वीडियोस टॉपिक्स पे है। हाँ, वो तो मैंने मतलब सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड करा रखी है। जिन्होंने हाँ टेस्ट सीरीज ली थी उनको मैंने एक कंपाइलेशन दी थी, देखना ग्रुप के अंदर ऊपर जाके देखना, नहीं तो मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, ओके उसको सर। बहुत बार रिवाइज करो, बहुत बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार। ठीक है। एक्चुअली जो फर्स्ट वाला टेस्ट था उसमें तो मे भी शायद मैंने बहुत कम लिखा था तो इसीलिए आया होगा, बट सेकंड वाले में तो मैंने काफी अच्छा लिखा था, और इवन हर जगह मार्क्स पे मार्किंग भी की है कि ये अच्छा लिखा है, बट स्टिल मार्क्स तो 4 ही मिले हैं, तो इसलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा पूछ। किसमें, लॉन्ग आंसर के अंदर ना, हाँ जी, लॉन्ग आंसर में सर। लॉन्ग आंसर के अंदर 4 अच्छे मार्क्स हैं। 4, 5, 6 अच्छे मार्क्स है, बहुत 6 तो बहुत अच्छे मार्क्स है लॉन्ग आंसर के अंदर। 10, 10/10 मत एक्सपेक्ट करना। ठीक है, सर सभी को इतने मिल रहे हैं सर, 4-5 ही। ऐसे मेरे को इतने भी ही, इतने। जो ठीक ठाक लिखना सीख गया उसको इतने मिल रहे हैं, नहीं तो 2-2.5 भी मिल रहे हैं। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी निकिता, दोबारा करो, अनम्यूट। हो गया? हेलो। हाँ हाँ निकिता बोलो, हो गया ना? हाँ ओके सर, तो ओवरऑल मेरे को आई थिंक ऐसा भी 26 के अराउंड, 25 के अराउंड मार्क्स मिल रहे हैं, तो ठीक है, इज इट पहले ओके? 30 क्रॉस करने की ट्राई करो। ओके सर। देखो ऐसे होता है ना कि स्टार्टिंग में हम लिखते हैं तो हमारे 12 नंबर वाली राइटिंग है। ठीक है, 12 से 20 बनाना तो बहुत ईजी है, 20 से 25 बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, 25 से 30 बनाने में और ज्यादा एफर्ट लगेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते रहोगे ना, वैसे एफर्ट तुम्हारा ज्यादा लगता रहेगा। तो उसके लिए तुम्हें कंटिन्यू राइटिंग करनी होती है, कंटिन्यू रिवीजन करना होता है, तभी जाके वो धीरे धीरे नंबर बढ़ने चालू होते हैं। ऊपर जाके नंबर एकदम स्टक हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। स्टैंजन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट था सर, फ्रेमवर्क में पर्टिकुलरली। यू कैन स्पीक इन हेलो। इंग्लिश स्टैंजन। ओके ओके, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि अर्बन पॉवर्टी एंड द ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 40 अर्बनाइजेशन, उसके बाद फुल स्टॉप है। उसके बाद पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज पॉलिसी रिस्पॉन्सेज इन दिस रिगार्ड। तो इसमें सर पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद सीधा पॉलिसी रिस्पॉन्स से स्टार्ट करना है सर, मेरे ये को नहीं, पॉजिटिव बताना क्वेश्चन है समझ नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन था? देख सर। भी नहीं सकता। 11, मॉक हम्म। 11, अच्छा, मॉक मॉक 11। ठीक है। यस सर, लॉन्ग लॉन्ग आंसर, फर्स्ट वन। देखो मेरे पे अभी कुछ भी नहीं है देखने के लिए ना, मैं जस्ट क्योंकि अभी थोड़ा सा फ्री हुआ था, मैंने कहा एक क्लास ले लेता हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया था ना हमें। अच्छा ओके ओके सर। ठीक है, तो एक काम करना कि तुम मेरे से उस पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना, तो मेरे को भेजना, तब मैं समझ पाऊंगा। ठीक है। ओके सर ओके सर ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, शुभ का हमने ले रखा है डाउट, इन दोनों इसका कार्तिक द्विवेदी का ले लेते हैं, बाकी दो का सर ले मेरा रखा है। अभी अभी एडिशनल रुक डाउट जाओ, है सर। शुभ शुभ एक मिनट रुक जाओ। कार्तिक द्विवेदी, क्योंकि फिर बाकी बच्चों का नंबर नहीं आ हेलो पाएगा ना शुभ। हाँ बोलो हेलो कार्तिक। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली प्रॉब्लम सर, मुझे ये है सर कि सर मेरे सीजीएल के मेंस भी आ गए हैं, और आप भी बोल रहे थे कि 11 जैन को ही आईबी का वो मेंस होगा, और मेरा अभी 28 को सर इसका आरआरबी एनटीपीसी का है मेरा, और मेरे मॉक्स में मार्क्स ठीक आ रहा है, मतलब 2 मॉक्स मैंने दिए तो पहले मॉक्स में मेरे 20 आए थे, और अभी सेकंड वाले मॉक्स में मेरे 29 थे। तो उसके बाद सर अब कंफ्यूजन ये हो रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन हो रही है सर यही। कंफ्यूजन किस चीज की है? छोड़ो कि आईबी को छोड़ो। देखो मतलब पहली चीज तो ये देखो, अगर जिसके काफी सारे एग्जाम टकराते हैं ना आपस में, पहली चीज तो ये देखो कि उनमें कॉमन क्या चीजें हैं। अगर एग्जाम कॉमन नहीं है ना, तो फिर तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई किधर की तरफ जाना है। नहीं तो दोनों में कूदोगे, फिर ना तो इसको टाइम दे पाओगे ना उसको टाइम दे पाओगे। और ओके सर। एक को टाइम दोगे ना तो मैक्सिमम चांसेस है कि मतलब हो जाएगा उसमें, क्योंकि भगवान हमेशा देखता है सर यार, हेल्प करता है। सर ये सर्टेन है कि 11 जैन को ही होगा, क्योंकि अगर सीजल मेंस के बाद अब होगा बहुत तो मैं रेयर हल्का लग रहा है फुल्का मेरे को करता खुद। रहूँ, क्योंकि मैं हल्का फुल्का कर रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस कर ही रहा हूँ मैं, आंसर राइटिंग लिख ही रहा हूँ। हम्म। तो यही बहुत कंफ्यूजन था और डाउट सेशन अभी हो नहीं रहा था,
तो इसीलिए अभी काफी अभी देर से मेरे मैं को वेट खुद कर नहीं रहा लगा, 1-2 दिन और देख लो, उसके बाद फिर कंफर्म है कि फिर 26 के बाद ही होने वाला है। हूँ। ओके सर, आंसर यही करता हूँ। सर डाउट नहीं डिकोड करवा रहे हो तुम पेपर को ना कि कब होगा। चलो सर ठीक है। करण, करण करण। हेलो हाँ करण, बोलो बोलो। सर, मुझे ये डाउट था कि मैंने अभी आपकी एक मिनी एवेल्यूएशन ले लिया था पहले, वो हम्म 5 टेस्ट वाला। बट सर अब मुझे है ना आपका वो लॉन्ग एवेल्यूएशन वाला लेना था जिसमें 16 मार्क्स हैं। ठीक तो है, बट सर ये इवेलुएट तो नहीं करवाया, 5 वाला इवेलुएट करवा लिया? यस सर, एक करवा लिया मैंने। फिर फिर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो अब सर पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर सकते ना हम। अगर यस नहीं सर। करवाया होता तो मैं करवा देता, लेकिन अगर एक सर भी अब इवेलुएट करवा लिया तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर नहीं हो सकता। सर, सर अब डाउट ये था कि मतलब जैसे अगर मैं इवेल्युएशन के लिए कॉपी हर दिन भी देता हूँ तो मतलब 2 दिन तो मिनिमम लगते ही हैं आने में इवेल्युएट हम्म होके। हम्म हम्म, तो सर फिर अगर 11 को पेपर हो गया तो सर मैं फिर 16 वो मॉक्स जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। वेस्ट चले जाएंगे पैसे। तो पैसे वेस्ट से ज्यादा है कि मैं वो पूरे टेस्ट को नहीं दे पाऊंगा, मतलब गलतियां ना ज्यादा सीख पाऊंगा और ना वो अटेम्प्ट कर पाऊंगा मॉक्स को। मतलब इसमें नहीं कर सकता मैं, मतलब कितना भी मैं कर लूँ सेम डे कभी इवेल्युएशन नहीं करवा सकता मैं। बहुत 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 मुश्किल है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, इतना मुश्किल है। एंड सर वो 16 मार्क्स, सर एक मेरा डाउट ये भी था कि जैसे अपन कोई क्वेश्चन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सर, कि जैसे मैंने अभी पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक जैसे अपन ने टॉपिक कर रखा है फॉर एग्जांपल टूरिज्म के ऊपर, अपन ने लिंक क्लब में पढ़ रखा है टूरिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। हम्म। एंड सर अगर मान लो कि अपन जब पेपर दे रहे हैं तो ऐसे में उधर आ जाता है जैसे टूरिज्म एंड इम्पोर्टेंस चैलेंजेस एंड उसकी रिफॉर्म्स बताइए, ऐसा अगर टॉपिक अलग आ जाता है तो नहीं फिर नहीं, सर उसके हमने तो लिए। टूरिज्म का अच्छे से पढ़ रखा है ना। ये सर बस जैसे एन एग्जांपल ले रहा था, जैसे अपन ने क्लब में दूसरा अगर कर रखा है उससे रिलेटेड बट अपन ने कंप्लीटली वो टॉपिक कवर नहीं कर रखा है ऐसे में, तो सर उस पोजीशन में कैसे करना है फिर उसको टैकल। जस्ट देखो कि जो जो पॉइंट पूछ रखे हैं तुम्हें क्या क्या पता है उसके बारे में। और आई गेस कि हमने जितने लेक्चर्स कर रखे हैं ना, किसी में या किसी में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ओके सर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं निकलेगा, बहुत चीजें कर रखी है हमने बॉस। तो जब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो कोई ना कोई टॉपिक जो है उससे रिलेट करेगा, तो उसको लिखो वहाँ पे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे ना, वो सारी चीजें लिखना वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। आरुषि एंड शुभ इज लास्ट, ठीक है, शुभ के बाद यार अब मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आरुषि। सर मेरा ये सेम डाउट था, जैसे मैंने लेट ज्वाइन किया था बैच एंड अभी जैसे 2 टॉपिक्स हुए हैं एंड हम्म मैंने अभी मॉक भी मैंने सिर्फ एक ही दिया है। हम्म। तो मतलब अगर 11th को एग्जाम है तो फिर मतलब कैसे मैनेज होगा कि क्लासेस रिवीजन एंड मॉक्स डेली भी अगर एक मॉक करूँ अब मैं जो। आपको टाइम बहुत ज्यादा, मतलब इसके लिए वो करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा टाइम, तभी कवर हो पाएगा सारा कुछ। सर इससे पहले मतलब मैंने ऑलरेडी दिए 11 मॉक्स दिए हुए हैं बट वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिए हैं कोई लेकिन नहीं, लिखा हुआ है तो मतलब आपको लिखने की प्रैक्टिस है ना, चाहे कहीं भी लिख रखा हो, लिखा तो है एटलीस्ट सर आप। राइटिंग का नहीं है बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी कंटेंट राइटिंग में है। बट मेरे को ये है कि नॉलेज में वो हो रही है कि मतलब टॉपिक्स को रिवीजन और मतलब रिटेन करने में इशू हो रहा है। एक बार ये योद्धा ट्राई करके देखो, ओके सर। ठीक है। ठीक। मतलब योद्धा ट्राई करो, 2-3 दिन में अगर नहीं समझ आता तो रिफंड ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे नॉन रिफंडेबल प्रोग्राम है, कई सारे लोग ऐसे करें। सर लेकिन मेरे को यही है, मेरा 30 से अबव आ रहा है स्कोर एंड पिछले मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी मेरा अच्छा खासा स्कोर है, मतलब 35 अबव ही जा रहा है। कंटेंट राइटर हो ना। बट सर वही है कि मतलब एक तो है कि टाइम के अंडर नहीं हो रहा, मतलब मेरे को वो लग रहा टाइम है। टाइम के अंदर हो जाएगा उसकी मतलब उसकी चिंता मत करना। जस्ट तुम लिख पा रहे हो तो ठीक है, फिर कोई बैच वैच की जरूरत नहीं है, अपना टेस्ट सीरीज से काम चलाओ। बट मतलब हो जाएगा ना, अगर मतलब 11th को पेपर है तो मतलब क्लियर हो जाएगा हाँ हाँ, हो मेरा। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन लिखते रहना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। शुभ। सर ये 10 डेज चैलेंज कब से स्टार्ट हो रहा है? लास्ट के हाँ 10 डेज, अभी डेट सर। आते हैं तो फिर। तो सर अगर 11 फिक्स है तो मतलब उसी हिसाब से अब जल्दी। 11 को है नहीं ना, क्योंकि 15 दिन को मेरे को बता रखा है कि भाई 15 दिन तो एटलीस्ट देंगे वो। अच्छा।
क्योंकि मैंने कुछ टेस्ट बचे हैं रुका इसलिए पूछा था, क्योंकि वो वाले सबमिट करके फिर वो थोड़ा ठीक रहेगा ना, रुका एक स्पीड अप बार। कर सकते हैं। अब बताओ शुभ क्या कह रहे थे? हाँ सर, कह रहा था कि जो मतलब कुछ टेस्ट बचे हैं मॉक टेस्ट, वो सबमिट करके फिर उसी हिसाब से सर वो फोकस उधर भी शिफ्ट हो जाता ना, तो जल्दी जल्दी टेस्ट नहीं सबमिट नहीं कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, हाँ ये कह सकते हो उसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना टेस्ट लिखने में, जो सब बच्चों को होती है, कि तुम अब अकेले लिख रहे हो टेस्ट, ठीक है? तो तुम क्या करोगे कि तुमने डिसाइड करा है कि सुबह 10 बजे लिखोगे टेस्ट, ठीक है? तो 10 के फिर लंच के बाद चला जाता है और फिर अगले दिन चला जाता है, इसलिए वो डिले होता रहता है। लेकिन उसमें क्या होगा ना, उसमें तो टाइम चलेगा, उसमें तो डेली लिखना पड़ेगा। डेली तुम आओगे ज्वाइन, फिर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक जैसे होता है टेस्ट होता है, वैसे वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अभी तो तुम्हें मैं कैमरा ऑन करने के लिए भी नहीं बोल रहा, लेकिन तो उसमें सर वो कैमरा ऑन करना ही पड़ता है। सर वो रैंडम टॉपिक्स होंगे, मिक्स वो होंगे? रैंडम टॉपिक्स होंगे, अच्छा। जैसे एक्चुअल एक्चुअल एग्जाम आएगा ना, सेम वैसा ही आएगा। तो तुम्हें ये मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं, एटलीस्ट 90% बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम और उसमें कोई फर्क नहीं लग रहा था, वहां पे ऐसा लग रहा था जैसे कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ओके ऐसी वाली फीलिंग आएगी तुम्हें। इवन तो हम ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सेम फीलिंग आएगी तुम्हें वहां पे, कि तुम जो है ये कर रहे हो, अपना खुद का मॉक टेस्ट लिख रहे हो। ओके। ठीक है, यस सर। चलो सर जो ठीक है। मैंने वो बैच नंबर लिखा है ना वो गलत लिखवा दिया सर, उसको एक बार करेक्ट कर लो, वो 1811 है। 1811, यस सर। ठीक है 1811। चलो ठीक ओके। है, टेक केयर एवरीवन। हाँ मैं कर दूंगा राहुल, ठीक है? टेक केयर ओके सर, एवरीवन। बाय। हाँ हैव गुड अ नाइट नाइस। एवरीवन, और हाँ सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और अपना डिजिटल सिक्योरिटी बना के रखो भाई, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो सब लोग। चलो टेक केयर ओके। एवरीवन, गुड बाय।